Hello students, welcome to the MME Make Maths Easy. This is my YouTube channel name. Okay. On this channel, हम maximum 10. This channel is specifically designed for 10 class students. यहाँ मैं maximum syllabus cover करने की कोशिश करूँगा as per the CBSE syllabus. Okay. New questions. प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सब करेंगे, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा. वीडियोस थोड़ो आएंगी, चैप्टर वाइज करेंगे. सबसे पहले मैं वो चैप्टर से स्टार्ट करूंगा जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है और वो पार्ट इजी है. मींस आप इजीली उसको समझ सकते हो और इजीली आप वहां से अपना स्कोर कर सकते हो. ठीक है, तो इसी के चलते मतलब टोटल 15 चैप्टर्स हमारे पास हैं जो हमने करने हैं. तो आज मैं आपका स्टैटिस्टिक्स विच इज द 14th चैप्टर वो आपको बता रहा हूँ. उसमें से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या उसमें बेसिकली टॉपिक्स हैं, वो सब हम अभी आज की वीडियो में करेंगे. ठीक है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं हम अपना स्टडी और टॉपिक की तरफ. ओके, सो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में जो बेसिकली हमने पढ़ना है, सबसे पहले मैं वो लिख देता हूँ. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हमने 3 चीजें पढ़नी है, मीन, मोड एंड मीडियन. इस बार जो सेशन गया है उसमें हमारा 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो उसमें कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया था. बट वी डोंट नो अभी जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है उसके चलते हो सकता है कि इस बार भी सेम सिलेबस कंटिन्यू हो, मीन 30% रिड्यूस सिलेबस ही हमारा आगे जाए. बट हम पूरा 100% लेकर के चलेंगे. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में देखिए आपको 3 चीजें पढ़नी होंगी. फर्स्ट वन इज मीन. ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा मार्कर लाइटिंग एंड सबका थोड़ा इशू हो सकता है, सो प्लीज बेयर विद मी. ओके, मीन, मीडियन एंड मोड. ओके, ये 3 चीजें हमें बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़नी होगी. मीडियन और मोड के लिए हमारे पास सिंगल फॉर्मूला है, बट जो मीन है उसको हम 3 मेथड से पढ़ेंगे. ओके, एग्जाम में अगर बाय नेम मेंशन नहीं है कि कौन से मेथड से बोला गया है मीन फाइंड करने के लिए, तो यू कैन गो विद एनी ऑफ दीज 3 मेथड्स. अदरवाइज इफ इट इज मेंशन बाय द नेम, आपको फिर उसी नाम से डालना होगा जो मेथड उसमें मेंशन कर दिया गया है. तो हमारे पास 3 मेथड है मीन के लिए. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड. ओके, ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट मेथड. अगर आपको नहीं मेंशन किया गया तो गो विद दिस. ओके, नेक्स्ट वन इज अज्यूम मीन मेथड. अज्यूम मीन मेथड एंड नेक्स्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड. तो ये चीजें हैं जो हमने स्टैटिस्टिक्स के अंदर खत्म करनी है और इनको मिला करके आपको डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है. वो मीन से भी हो सकता है, मीडियन से भी हो सकता है, मोड से भी हो सकता है. ज्यादा कुछ नहीं है. हर एक चीज के लिए 3 फॉर्मूलाज हमारे पास मीन के हो जाएंगे, एक मीडियन का होगा और एक मोड का होगा. ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपका मीन स्टार्ट कर रहा हूँ और हम सबसे पहला जो मेथड है डायरेक्ट मेथड उसको पढ़ेंगे. क्लियर? ओके, लेट्स गो टू द मेथड एंड क्वेश्चंस. मेथड बेसिकली कुछ ऐसे समझाने के लिए नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल फॉर्मूला है और उस पे बेस्ड ही आपको क्वेश्चन करना होगा. सारे का सारा जो भी है वो पूरा आपका फॉर्मूले से होगा. मेन जो होता है स्टैटिस्टिक्स, मतलब जो आपकी 10th क्लास की स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर जो मेन है वो आपकी टेबल है. अगर आप एक बार प्रॉपर्ली टेबल डिजाइन कर लोगे तो इजीली आपकी कैलकुलेट नॉर्मल कैलकुलेशंस कर जाती है. आपको फॉर्मूला यूज करना है, यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको जो मेनली समझना है वो समझना है हाउ टू फॉर्म द टेबल और हाउ टू मेक द टेबल, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द टेबल. क्लियर? सो लेट्स गो थ्रू द मेथड. ओके, वी आर स्टार्टिंग द मीन. फर्स्ट मेथड इज मीन. इसको हम एक बार से रिप्रेजेंट करते हैं. मीन के लिए खाली हमारे पास एक सिंबल है, अदरवाइज मीडियन और मोड हमें पूरा ऐसे लिखना होगा, पूरा लिखना होगा. सो फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड. वी आर डिस्कसिंग टुडे डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन. ठीक है, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीन अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड इज x bar इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi upon sigma fi. Okay, note down this. This is the formula for direct method. काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, मीन्स अगर आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती हैं यूजुअली तो आप
इजीली फाइंड कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। और अगर आपको कभी फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाती है मीन के क्वेश्चंस में, जो हम आगे करेंगे क्वेश्चंस, तो एट दैट टाइम यू हैव टू गो विद डायरेक्ट मेथड। ओके, चलिए होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वट एवर यू हैव टू नोट डाउन, तो नोट डाउन कर लीजिए। इस फॉर्मूले का हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, कुछ नहीं है समझाने के लिए, वो सब हम टेबल में समझेंगे कि हमें इसमें क्या करना है, कैसे हमें फॉर्मूला यूज करना है। बस यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला और फिर इसका यूसेज आप आगे देखेंगे। जो एफ आई है दैट इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ओके, एंड एक्स आई इज डिनोटेड एज द एक्स आई इज आवर क्लास मार्क, इट इज नोन एज क्लास मार्क। होपफुली क्लास मार्क आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। 9th क्लास में क्लास मार्क के लिए आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट divided by 2. This is the formula for class mark. You can also say upper class limit plus lower class limit upon 2. Okay, ये थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख दिया। इट इज अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2 फॉर अ स्पेसिफिक क्लास इंटरवल। ओके, चलिए सो मैंने क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, वी हैव टू फाइंड द मीन फॉर दिस टेबल। आपको क्वेश्चन में ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल टेबल दी जाएगी और आपको बोला जाएगा फाइंड मीन। अभी हम मीन डिस्कस कर रहे हैं तो खाली हम मीन स्पेसिफिक रहेंगे, मीडियन और मोड की बात हम बाद में करेंगे। तो वी हैव, अभी हमें मेथड मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड करना, हमें किस मेथड से मीन फाइंड करना है, तो नो प्रॉब्लम। अभी हम डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं तो हम डायरेक्ट ही करेंगे। आगे जब हम तीनों मेथड पढ़ चुके होंगे, एट दैट टाइम आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप जिससे करना था उससे कर सकते हो। इट कुड बी डायरेक्ट मेथड, इट कुड बी अज्यूमिंग मेथड और इट कुड बी स्टेप डाइवर्शन मेथड। ओके, सो we are dealing with direct method, so understand this. आपको horizontal table दी दी जाएगी क्वेश्चन में। Now you have to convert this horizontal table into the vertical table. Okay, so for that you have to make the 4 columns basically in this section. This one is for CI, means class interval, which is 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14. What we are doing, we are just writing this horizontal values into the vertical values. Okay, we are doing nothing much, nothing less. Guys, form a neat and clean table, okay, because all marks in statistics completely depend on this table. If this table will be neat and clean, so you will definitely get full marks. Math में वैसे fully marks मिलते हैं, still it is clear or not. Fi, we have to write down these values 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3. Okay. Now next column will be of xi. Xi is what I told you in the method. Xi is the class interval. So we have to find the xi values, means upper lower limit plus upper limit. Here we add 0 for this class interval. 0 plus 2 upon 2 is equals to 2 upon 2. It will give you 1. ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है। ओके, आप रफ फिगर में इसको कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप इसको मतलब कैलकुलेशन में दिखाओ, आप सीधा xi कॉलम बना सकते हो। इट्स ओके, इट्स अप टू यू कि आप कैसे कर रहे हो। आप इसको मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इसको रफ वर्क में करना चाहिए। इसको इधर में ऐसे लिखेंगे, मैं आपको खाली समझाने के लिए इधर लिख दे रहा हूँ, बट यू नीड नॉट टू राइट डाउन हियर। ओके, सो व्हाट वी गेट 1। ओके, नाउ यू हैव टू गो फॉर द सेकंड क्लास इंटरवल 2 plus 4 upon 2, which is 6 upon 2 is equals to 3. Okay, clear? So for this it will be 3. Okay, now see, अगर मतलब इसमें ये आप सिर्फ फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए xi फाइंड कीजिए, फिर उसके बाद जो कि xi की कॉलम आती है, आप ये देखिए जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है या जिसको हम क्लास साइज बोलते हैं या क्लास विड्थ बोलते हैं, जो क्लास विड्थ होती है फिर वो इसमें ऐड होते जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? मीन्स हम अगर यहाँ देखते हैं अपने क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है, विच इज 2 इन एवरी क्लास इंटरवल, 2 minus 0 is 2, 4 minus 2 is 2, 6 minus 4 is 2, 8 minus 6 is 2। तो हमें जो मिल रहा है क्लास विड्थ, अगर हम यहाँ देखें क्लास विड्थ और क्लास साइज जिसको हम बोलते हैं, तो दिस इज 2। तो आप अब इसमें ना इसको अगर ऐड करते जाओगे, फर्स्ट वैल्यू के अंदर क्लास विड्थ ऐड करते जाओगे, नेक्स्ट में फिर उसके बाद से सक्सेसिवली, तो आपको ना xi की कॉलम ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आपको हर एक क्लास इंटरवल के लिए ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो हे 1, 3, 5, 7, 9,
11 and 13. ओके, मैंने क्या किया है, मैंने जो क्लास विड्थ है उसको ऐड कर दिया है हर एक वैल्यू में। अगर आप ऐसे भी करके देखोगे तो आपको सेम ही वैल्यूज मिलनी है। 4 + 6 is 10 divided by 2 is 5, 6 + 8 is 14 divided by 2 is 7, 8 + 10 is 18 divided by 2 is 9, 10 + 12 is 22 divided by 2 is 11, here 12 + 14 is 26 divided by 2 is 13. ओके, सेम ही रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो आपको जरूरी नहीं है हर एक को ऐड करके वो करना है। जस्ट डू दिस फॉर फर्स्ट क्लास इंटरवल। फर्स्ट क्लास इंटरवल में इसको ऐड कीजिए, 0 + 2 किया और फिर अपनी क्लास वेट को ऐसे ऐड करते जाइए। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ fi and xi. ओके, व्हाट इट मीन? fi xi means that you are multiplying these two columns, fi into xi. Okay, means you have to multiply this column and this column. So here 1 into 1 is 1, 2 into 3 is 6, 1 into 5 is 5, 5 into 7 is 35, 6 into 9 is 54, 11 into 2 is 22, 13 into 3 is 39. Okay guys, so this is the main work that you have to do. Okay, आपने क्या किया है, आपने इस हॉरिजॉन्टल टेबल जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये ऐसे ही आता है क्वेश्चन, आपने इसको वर्टिकली कन्वर्ट कर लिया है, जिसमें आपने 4 कॉलम्स बनाए हैं। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपको आने जो नेक्स्ट 2 मेथड्स है हमारे, उसमें इजी हो जाएगा, बिकॉज ये वर्क आपको इसमें वहां भी करना होगा। ठीक है, उसमें खाली जो हमारा अज्यूमिंग मेथड है उसमें एक और कॉलम ऐड होगी, और जो स्टार्ट डेविएशन मेथड है उसमें एक और एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाएगी। बस इतना ही चेंज आएगा और थोड़ा फॉर्मूले का चेंज होगा। सो अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको डायरेक्ट मेथड क्लियर है तो आप हर एक मेथड को इजीली समझ जाओगे। ओके, हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर लिया है, xi कॉलम निकाली एंड fi xi। अब हमने जो डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला देखा था उसमें था हमारा x bar is equals to sigma fi xi upon sigma fi. Sigma means summation, means you have to add this column and you have to add this column. Okay, means you are finding the total value. Total को ही हम summation बोलते हैं. Okay, so you can add one more row in this table. So add this 1 plus 2 3, 3 plus 1 4, 4 5 9, 9 and 6 15, 15 or 2 17 and 3 is 20. So sigma fi is 20. Now we are adding this column as well. This is yours part. Okay, addition and subtraction is yours part. It's not mine. It could be wrong or right. One 6 2. Okay, so here if you add this column we will get 162. Now your part is over. अब हमें कुछ और करना ही नहीं है. We have to just use the formula and get the answer. मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो I think मुझे थोड़ा इसमें से erase करना पड़ेगा. I am erasing the question. Hopefully you have note down the question. So I am erasing this. अभी थोड़ा धीरे धीरे करके सब हो जाएगा सही. थोड़ा मैनेज करके चलिए. नाउ सी हमारी टेबल बन गई है. अब हमें क्या करना है, हमें इसके बाद वाला जो पार्ट है वी हैव टू यूज द फॉर्मूला व्हिच इज x बार अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट मेथड. ओके, तो x बार इज सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. नाउ द वैल्यू फॉर सिग्मा fi xi इज 162. पुट द वैल्यूज 162 एंड सिग्मा fi इज 20. सो योर आंसर विल बी 8.1. ओके, जस्ट दिस इज द डायरेक्ट मेथड. वेरी इजी, सिंपल, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है. ये आपको कॉलम्स बनानी होंगी और थोड़ा सा आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा. मार्क्स तो फ्री में मिलते नहीं है. तो हमने डायरेक्ट मेथड आज खत्म कर लिया है. इसलिए अगर कोई डाउट रहता है आपको तो कमेंट डाउन बिलो. कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा. और अगर कुछ लगता है कि जो हमें इम्प्रूव करना चाहिए, बिकॉज आई एम न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आई डोंट नो, मतलब मैंने वैसे पढ़ाया हुआ है, ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है, बट आई एम न्यू ऑन दिस चैनल, सो आई डोंट नो कि कैसे कैसे चीजें जानी चाहिए. तो आप थोड़ा सजेस्ट करो. थोड़ा मैं भी इम्प्रोवाइज करता हूँ. बस यहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, इस चीज की गारंटी है. आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक तरह का जो भी आपका डाउट है वो जरूर क्लियर होगा. मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, इसमें एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है. सेम ही चीज है जो आपको करनी है डायरेक्ट मेथड के अंदर. आप आके क्वेश्चंस कीजिए. अगर आपको चाहिए तो क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ या लिख दूंगा इन नेक्स्ट वीडियो इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस. अदरवाइज यू कैन डू योर
exercise. It is 14.1. Okay, just do this by. Okay, thank you so much.